Romans chapter 6 verses 12 to 13. Therefore do not let sin reign in your mortal body. रोमी 6:12 इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे. ना करे हिंदी में इज नॉट द राइट ट्रांसलेशन, सही नहीं है. इंग्लिश कहती है उसको मत करने दो. ना करे मतलब अपने आप नहीं करेगा. इंग्लिश बाइबल से डू नॉट लेट इट. पाप को अपने शरीर में प्रभुता मत करने दो. Do not let sin reign in your mortal body. ओके मैं आपको एक लेट मी टेल यू दिस. आपको पता है ना हम लोग वी लिव इन अ फॉलन वर्ल्ड राइट. हम एक पाप में गिरी हुई दुनिया में जी रहे हैं. अगर आप एक मैदान को खुला छोड़ दो, कुछ मत उगाओ उसमें, क्या होगा कुछ समय बाद? If you leave a ground on its own, what will happen? क्या होगा? झाड़ियां, Thorns. हाँ उसमें सेब क्यों नहीं उग जाता? झाड़ियां किसने उगाई भाई? Why don't बीज तो डाला ही नहीं हमने झाड़ियों का. कहां से होगी झाड़ियां? How come all the weed comes out? Nobody planted that. किसने उगाई झाड़ियां? Who did it? किसी ने भी. कोई ना खाद दे रहा है ना वो दे रहा है. इतनी बढ़िया सुंदर झाड़ियां हो गई, इतनी बड़ी. No one is giving fertilizers or anything. अभी हमने लैंड में कुछ नहीं कराया क्योंकि बारिश थी. वहां गए तो वहां चलना मुश्किल हो गया, इतनी झाड़ियां हो गई थी. We did nothing in the land because of the rains. See why? Because we live in a fallen world. हम एक पाप में गिरी हुई दुनिया में जीते हैं. अगर जो ये फॉलन वर्ल्ड है, जब आप इसमें कुछ नहीं करते, When you do nothing in the fallen world, evil starts to reign over. बुराई उस पर प्रभुता करने लगती है. If you say मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, यही तो दिक्कत है. अगर कुछ नहीं कर रहे तो शरीर प्रभुता करने लग जाएगा. If you say I'm not doing anything, that's the problem because your body will start to rule over you. इसीलिए पौलुस कह रहा है मुझे अपने शरीर को वश में करना है, क्योंकि शारीरिक तरीके से शरीर क्या करना चाहता है? गलत करना चाहता है. This is why परमेश्वर के विरोध में जाना चाहता है. Paul says I bring my body under my subjection because the body wants to go against God. Body wants That to means if you are led by your body, you will never be able to pray all your life. आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, अंत का दिन आ जाएगा और आपको लगेगा मैंने क्यों? क्योंकि आप शरीर के अधीन होकर चलते रहे. शरीर आपको कभी प्रार्थना नहीं, भूल जाओगे कभी शरीर आपको प्रार्थना करने देगा. Forget about if your body will allow you to ever pray. That's why hear this. Even in the New Testament, what many believers don't understand is discipline is godly. नई वाचा में बहुत से लोग ये नहीं समझते अनुशासन परमेश्वर की ओर से है. That means you discipline your body. God, आप आखिरी दिन आ जाएगा, परमेश्वर डिसिप्लिन नहीं करेगा आपके शरीर को. पॉल नहीं कहता परमेश्वर डिसिप्लिन करता है, वो कहता है आई डिसिप्लिन माय बॉडी. दैट मींस यू विल सेट अ टाइम. इस टाइम पर मैं उठकर वचन पढ़ूंगा, इस टाइम पर मैं उठकर प्रार्थना करूंगा. मेरा शरीर कह रहा है नहीं कर, तब भी मैं अपने शरीर को कहूंगा नहीं शरीर मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे वचन पढ़ना है, क्योंकि मुझे अपने परमेश्वर में बढ़ना है. You will discipline your body. You will set the time. This is the time I will wake up. This is the time I will pray. I will read the word because you have to discipline your body. Amen? कितने लोगों ने, मैं भी पहले से मानता रहा जब कलीसिया में, कितने लोग, छोड़ो हाथ में उठाओ, जब मैं नया प्रभु में आया था और अगर कलीसिया में होता था बुधवार प्रार्थना, मैं कहता था ये क्या है बुधवार प्रार्थना, हम क्यों जाए बुधवार प्रार्थना करने? जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर जाएगा तब कर रहा है. सोचा है कभी किसी ने? When I was new in the Lord, they would have Wednesday prayer in the church, and I would say, why Wednesday prayer? We have Holy Spirit. Whenever God wants, we'll pray. जब तक आत्मा अगुवाई ना करे. Until the Spirit leads. That's the spiritual lingo. अरे नहीं करना तो सीधे बोल दो नहीं करना. वो आत्मिक भाषा है, ये कहने के लिए नहीं करना है. Let me tell you why. I did a research. मैंने वचन में जब पढ़ा तो देखा there are very few times, less than 20%, जितने परमेश्वर के लोगों ने उपवास किया, less than 20%, God told people to fast. Rest, it was people who ordained a fast themselves. 20% से कम लोग थे जिनको परमेश्वर ने कहा उपवास करने के लिए. बाकी जो 80% थे उन्होंने खुद से निर्णय लिया उपवास करने के लिए. आप सोचो आपका आत्मिक जीवन कैसा होगा अगर आप बोलो जब तक यीशु मुझे नहीं कहता बाइबल खोलने के लिए मैं वचन नहीं पढ़ूंगा, जब तक यीशु मुझे उपवास करने के लिए नहीं कहता मैं उपवास नहीं करूंगा, जब तक परमेश्वर मुझे देने के लिए नहीं कहता मैं नहीं दूंगा. Can you imagine what kind of spiritual life you will live if you say until Jesus tells me to fast I will not fast, until Jesus tells me to pray I will not pray, until he tells me to give I will not give. Jesus said when you pray. He didn't say when I tell you to pray. He said when you pray, when you fast, when you give. जब तुम प्रार्थना करते हो, जब तुम उपवास करते हो, जब तुम देते हो. उसने ये नहीं कहा जब मैं कहूं तब तुम देना. Amen? हम बोलते हैं ना कितने लोग यहाँ पे ब्लैक कैट कमांडो बनना चाहते हैं आत्मा में. We say how many people want to be black cat commandos in the spirit? Well then you have to go through a training that produces black cat commando. तो आपको एक ट्रेनिंग में से निकलना पड़ेगा जो ब्लैक कैट कमांडोज को उत्पन्न करती है. कभी आपने देखा है कोई फिट कमांडो उसकी तोंद निकली हुई है, वो बोल रहा है मैं ब्लैक कैट कमांडो. Have you seen a commando with a belly? No, it cannot happen.
ये हो नहीं सकता, Because the discipline will not allow them to have a belly. क्योंकि अनुशासन उनको अनुमति नहीं देगा कि Their उनकी training is designed in a way that they will be so fit. उनकी ट्रेनिंग ऐसी बनाई गई है कि वो So fit here रहेंगे। this fasting is a training in the spirit that keeps you spiritually fit and aligned under the will of God. उपवास एक ट्रेनिंग है आत्मा में जो आपको आत्मिक रूप से फिट रखती है, परमेश्वर की इच्छा के अधीन रखती है। Okay, now some of the practical things and then